हर दिन अपनी करुणा से लिए चलने वाला वो परमेश्वर, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ आते हुए, धन्यवाद के साथ, जय जयकार के साथ उसके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर फिर से हमें लिए आया है। आमीन। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं तो क्यों ना एक साथ हम एक भजन संहिता गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संहिता 147 के 12वें वचन से हम एक साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। गौरव भैया हमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मिलके हम ये भजन पढ़ें। 147 Psalm 147 उसकी 12वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक। मैं निवेदन करूँगा हम क्यों ना मिलके एक साथ उच्च स्वर में इन आयतों को पढ़ें। Psalm 147 verses 12 to 20। आइए मिलके पढ़ते हैं इन वचनों को। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसी बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। हालेलुया। आइए यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अपना ठहराया है, परमेश्वर उनको अपने नियम, अपनी विधियां बताता है कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर को एक बार और जानने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, अवसर दिया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर कौन है जानते हुए क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि उसके जैसा और कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और नहीं। वो अब्राहम का प्रभु, वो याकूब का प्रभु, वो इस्राएल का, इसहाक का प्रभु है। वो हमारा भी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। कभी ना, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का
तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। एक बार और, जो आदि में था, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझते हैं कि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, जिसने समुद्र को दो भाग किया, जिसने लाल समुद्र में से राह को निकाला, जिसने अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ में अपने लोगों को चलाया, वो परमेश्वर जो आदि में था, वो शब्द जो था, जिसने कहा बन जा और सब बन गया, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। नदियां मुझे डुबा ना सकेंगी, अग्नि मुझे जला ना सकेगा, मेरे हाथ को वो थामता है। हालेलुया। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। विश्वास के साथ, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ, पूरे हृदय के साथ कह सकते हैं कि वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा खुदावन यहोवा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो कल था, वो परम प्रधान परमेश्वर, उसकी छाए हुए स्थान में क्यों ना हम अपने आप को एक बार और छुपा दें। परम प्रधान शरण में
सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिर रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर। हाँ मैं ना डरूंगा
हालेलुया। जो यहोवा पे अपना भरोसा रखे हैं, जो पर प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करता है, जो उसके पंखों तले अपनी आड़ लेता है, वो कह सकता है मेरा भरोसा उस परमेश्वर यहोवा पे है। वो यहोवा निस्सी, वो यहोवा राफा, वो यहोवा शालोम है। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी
गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। सबसे ऊंचा वो नाम जिसके जैसा और कोई भी नहीं, जिसके जैसा और कोई भी नहीं। गीतकार कुछ इस प्रकार कहता है, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। परमेश्वर तेरे जैसा और कोई भी नहीं। तेरे सम्मुख हम अपने सरों को झुकाते हैं, एक बार और अपने आप को हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर हम कौन है कि तू हमें स्मरण करे, हम कौन है परमेश्वर कि तू हमारा विचार करे। परमेश्वर एक बार और हम तेरे सम्मुख में अपने आप को देते हुए कहते हैं, परमेश्वर प्रभु जी, हम उस घास के समान है जो मैदान में सुबह उगती है और शाम को मुरझा जाती है, उस फूल के समान परमेश्वर प्रभु जी जो दिन में उठता है और रात को पवन में उड़ाया जाता है। फिर भी परमेश्वर तू हमसे प्रेम करके अपनी करुणा को, अपनी दया को हमारे ऊपर बरसाता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार और तेरे सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, तेरी आत्मा परमेश्वर प्रभु जी हमें संचालित करने पाए, तेरा नाम का हम धन्यवाद करने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर, हमारा वचन मनन परमेश्वर सब तुझे ग्रहण योग्य हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तू हमारी, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए है तेरा धन्यवाद। सारा आदर तुझी को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान में बैठ जाइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर नाम में प्रारंभ में स्वागत करना चाहता हूँ। विशेष तौर से हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं, आप सभी
प्रियजनों को यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं कलीसिया के तौर से, परिवार के तौर से स्वागत करना चाहता हूँ। और हमारी प्रार्थना है कि आपका आज यहाँ पे आना आपके जीवन के लिए आशीष और अनुग्रह का कारण बनेगा। हम जैसे पिछले दिनों में पिछले तकरीबन 2 महीनों से हम कुलोसियों की पत्री उसका अध्ययन करके आ रहे हैं और आज उसका आखिरी भाग की ओर हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए कुलोसियों की पत्र उसका 4था अध्याय, उसका 7 से 18वां वचन तक हम आज अध्ययन करेंगे और हम उस पर मनन करेंगे। मैं चाहूँगा कि कोई भी एक व्यक्ति जोर से कुछ आवाज़ में कोलोसियों की पत्र 4था अध्याय उसका 7 से 8, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 7 to 18, कोई जोर से पढ़िएगा। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तीखुकुस को, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे। उसके साथ मैंने उन्हें सीमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अर्थिकुस को, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु, जो युस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता है। प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाई को और नुफ्रास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए तुम भी पढ़ना। और अखिकुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आमीन। पढ़े गए वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज जो संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका शीर्षक है दृढ़ बने रहना, परसीवियर, फुलफिलिंग द मिशन। जो परमेश्वर ने सेवकाई मेरे और आपके हाथ में रखी है, या जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है, उसको दृढ़ता से पूरा करना आज का संदेश है। हर कोई अकम्पलिशमेंट्स है या हर कोई जो हम पाते वो कैसे उसे शुरू किया उसके आधार पर उसका वर्णन नहीं किया जाता, पर कैसे उसको ख़त्म किया या परिपूर्ण किया उसके आधार पर उसकी तारीफ की जाती है। बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए डिग्री शुरू करते हैं, पर बहुत ही कम लोग ग्रेजुएट होते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिजनेसों को एस्टैब्लिश करते हैं, बड़ा लॉन्च पार्टी सब होता है, पर कुछ समय बाद वो बिजनेस या वो कार्य फिजल आउट होते हुए हम देखते हैं। अगर मैराथन रन के बारे में देखें, बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर स्टार्टिंग लाइन में होते हैं, पर फिनिश लाइन में वही पहुँचता है पहला जो दृढ़ता के साथ उस दौड़ को दौड़ता है। हमारे जीवन के हर एक पहलुओं में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम कैसे शुरू करें, चुनौती ये रहती है कि हम इसे कैसे परिणाम खत्म की ओर या उसके अंत की ओर हम लेके आते हैं। मसीह जीवन भी इससे कोई बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि मसीह जीवन में मसीह में आना हमारे मसीह जीवन की या मसीह यात्रा की केवल शुरुआत है। बपतिस्मा लेना एक शुरुआत है, कलीसिया का भाग बनना वो भी केवल एक शुरुआत है, इवन कलीसिया में सेवा करना वो भी एक शुरुआत है। पर जो
असली सवाल जो मुझे और आपको पूछना जो है वो ये है कि क्या हम अंत तक विश्वास योग्य रहे या नहीं। सवाल ये नहीं है कि हमने कितना अच्छा शुरुआत किया हमारा, सवाल ये है कि जब हमारा अंत आएगा तब क्या हम विश्वास योग्य है, क्या हम विश्वास योग्य पाए जाएंगे। अगर हम पूरे बाइबल को परमेश्वर के शास्त्र को देखते हैं, हर जगह एक ऐसा जोर दिया है कि हम कैसे विश्वास योग्यता के साथ, दृढ़ता के साथ हम हमारी यात्रा को ख़त्म करते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13वां वचन जब पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहता है उसी का उद्धार होगा। अंत तक। तो उद्धार आपके शुरुआत में जो आपने किया, आपने जो डिसीजन लिया और आप कलीसिया आए, वहां तक सीमित नहीं है, अंत तक धीरज धरे रहना है। इब्रानियों की पत्र उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन जब देखते हैं, वहां पर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़िए। यानी उसमें आप आराम को देख के जाएंगे या आप आराम से दौड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पर ये दौड़ आपके लिए या मेरे लिए नहीं है। उसी के साथ साथ पौलुस भी उसके जीवन के अंत काल में दूसरे तिमोथियों की पत्र उसका 4वां अध्याय उसके 7वें वचन में इस तरह से लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक ऐसा दृढ़ता, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल सकता है कि मैं अंत तक, आई परसीवियर्ड टिल द एंड एंड आई एम अबाउट टू फिनिश। मेरी इस दौड़ का आखिरी क्षणों में मैं पहुंचा हूं। और वो कहता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने ये दौड़ धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ पूरी किया। इसीलिए कोलोस्सी की पत्र 4वां अध्याय उसका 17वां वचन काफी फिटिंग है। ये पूरे जो पत्र है उसके अंत में जो कमांड दे रहा है वो बिल्कुल सही एक कमांड, एक करेक्ट कंक्लूजन यहां पर पौलुस देता है। हमने जैसे पिछले दिनों में देखा क्या कि सबसे पहले 4थे अध्याय की सबसे शुरुआत में वो देखता है कि हम देखते हैं कि पौलुस कलीसिया से कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, वो विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करो। उसके बाद कहता है कि परमेश्वर की सेवा में बुद्धिमानी के साथ सहभागिता निभाओ। फिर कहता है, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन की घोषणा या गॉस्पेल का प्रोक्लेमेशन वो अनुग्रह और सच्चाई से, सत्य से किया जाए। और फिर आखिरी में आकर वो कहता है, जो काम सौंपा है उससे धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ उसे पूरा करते रहो। पर जब यहां पर ये वचन जब आर्किपस को वो कह रहा है, वो केवल आर्किपस के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये बात अगर हमारे लिए ये बाइबल में लिखा है, वो हमारे लिए, आज की कलीसिया के लिए भी ये बात रेलेवेंट है। और ये हमसे भी कहता है, जो बात, जो सेवकाई, जो काम मुझे और आपको दिया है, उससे विश्वास योग्यता के साथ, दृढ़ता के साथ अंत तक निभाया जाए, देखा जाए कि इट इज रीचिंग इट्स फुलफिलमेंट। पॉल जब यहां पे कहता है, 4 बुनियादी बातें शुरुआत में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो पॉल यहां पर समझाने की कोशिश करता है। पहली बात वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को एक सेवकाई है, हर एक व्यक्ति को बुलाया गया है। सेवकाई केवल पासवानों के लिए, मिशनरीज के लिए या कुछ चंद लोगों के लिए नहीं है। कहता है हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने सेवकाई दिया है, हर एक विश्वासी को वो सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने वरदानों को दिया है। इसलिए वो कहता है, इसीलिए देयरफॉर फिनिश वेल, अच्छी तरीके से उसकी समाप्ति की ओर ले आओ। दूसरी बात, ये सेवकाई हमने चुना नहीं है। The ministry is not chosen by us. We have received it. God in His grace has given this responsibility to us.
ये सेवकाई परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। हमें अनोखे तरीके के मौकों को परमेश्वर ने, अपॉर्चुनिटीज को दिया है। अनोखे तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हमें ये पॉल यहाँ पर बुनियादी एक सच्चाई कहता है, फुलफिल योर कॉलिंग। जो आपकी बुलाहट है उसको पूरा करने की यत्न किया करो। और आखिरी बात जो कहता है कि ये सेवकाई मेरे मानसिक तौर पर या मेरे खुद के बल के लिए या खुद के बड़ापन के लिए नहीं, वी हैव रिसीव दिस मिनिस्ट्री इन द लॉर्ड। सो ये इसका मतलब ये कि मसीह हमें बुलाता है, उस सेवकाई के लिए हमें बलवंत भी करता है और उस सेवकाई में बने रहने के लिए वो सामर्थ्य भी देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन की हर हालात में, हर ऋतु में हमें इस सेवकाई से पीछे हटना नहीं चाहिए। हम कोई भी हालात में परमेश्वर की सेवकाई से, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव सब आएंगे, पर हमेशा याद रखना कि मुझे और आपको एक सेवकाई के लिए एक बुलाहट के साथ परमेश्वर ने बुलाया है, और उस बुलाहट को भूलकर हम में से कोई अपनी जिंदगी को ना जिए। आखिर में कहता है कि ये सेवकाई को हमें क्या करना है? पूरा करना है। आधा अधूरा छोड़ने के लिए परमेश्वर ने, ये स्प्रिंट रेस नहीं है। स्प्रिंट रेस में क्या है? ऑन द मार्क्स गेट सेट गो बोल दिया, आपने पूरे बल से दौड़ा और 100 मीटर या 500 मीटर खत्म हो गया। मसीह जीवन और मसीह सेवकाई एक मैराथन रेस है। आप एक बल के साथ एक साथ दौड़ेंगे, आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू पेस इट, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज द स्पीड। आप एक साथ पूरे बल के साथ नहीं दौड़ते, थोड़े स्टार्टिंग में एक पुश होना चाहिए, फिर रिलैक्स रनिंग, फिर वापस पुश, फिर रिलैक्स रनिंग। ऐसे ही आप उसे पूरा कर सकते हैं यदि आपको फिनिश लाइन में पहुंचना है। तो मेरी ज़िंदगी में मुझे 2 बार मौका मिला मैराथन रेस दौड़ने के लिए। फुल मैराथन इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ पर 21.5 किलोमीटर्स का मैराथन है। 2 बार मैं इसमें दौड़ पाया हूँ। दोनों बार मैंने देखा है, शुरुआत में बड़ी एक संख्या है, हजारों के तादाद में लोग हैं, पर आखिरी में पहुंचते पहुंचते बड़े कम लोग हैं, क्योंकि आधे लोग जो ट्रैक कर रखा है उसको काट कर निकलने की कोशिश करते हैं, आधे लोग बस उसमें साइड में जो भी पानी रखा है या स्नैक्स रखा है उसको लेके वहाँ पे साइड में बैठ जाते हैं। पूरा करने वाले लोग वही होते हैं जो उसे पेस कर जो उसको प्रॉपरली मैनेज कर जो दृढ़ता के साथ उनके जीवन में लक्ष्य है कि मुझे आखिरी फिनिश लाइन में पहुंचना है। और जो वो लक्ष्य के साथ दौड़ते हैं वे लोग, आपको पता है 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद हमारे शरीर के अंदर से हर एक मिनरल्स हमारे स्किन के ऊपर दिखने लग जाते हैं। हाँ? और अगर उस समय भी अगर हम उसको देखते रहेंगे, दौड़ फिनिश नहीं होगा कभी। पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन भी है। जीवन मसीह नया विश्वास में आए, आगे बढ़े, पहले सब रोजी है, सब ऐसा लगता है कि गुलाबों का बिस्तर है, पर फिर पता चला उसके बीच में एक कांटा आ गया। हम तब क्या करेंगे? हम हताश होंगे या परमेश्वर के पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे? दृढ़ता कैसा होता है या दृढ़ता में कैसे बढ़ना है, उसके लिए पॉल हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर देते हैं। अर्किपस को बोलने से पहले पूरे कोलोसी कलीसिया को ये खत लिखकर उसके अंत में वो एक मॉडल कलीसिया कैसा होना चाहिए या एक मॉडल कलीसिया का टीम कैसा होना चाहिए कर वो वहाँ पर दिखाता है। हमने 10 लोगों के बारे में पढ़ा और 10 लोगों के जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पॉल की ये जो लास्ट में जो देखते हैं कुछ लोगों का, नॉर्मली हम लोग ये नाम तो पढ़ते नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि ये किसी लोगों का नाम है, क्यों जस्ट पढ़कर निकाल देते हैं। पर आप अगर गौर से देखें
कोलोसी की कलीसिया को बहुत सारी बातें उसने बताया, और कलीसिया नया है, एक उसमें बहुत सारे लोग हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, पर एक अच्छे दृढ़ता के साथ भागीदारी निभाने वाली टीम कैसी है कर पूरा लिखने के बाद एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉडल टीम कैसा होना चाहिए उसके तौर पर ये इन लोगों के नाम वहां पर रखता है। इट्स काइंड ऑफ पूरा कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, लास्ट में एक ग्रुप फोटो, और उस ग्रुप फोटो में हम देखेंगे कौन कौन खड़ा है और उनका योगदान इस सेवकाई में कैसा था। अगर आप इन लोगों के नाम अगर पढ़िएगा और इनके बैकग्राउंड देखेंगे, अगर तिकिकस को देखे तो वो प्रोविंस ऑफ एशिया से है, अगर अरिस्तकस को देखे तस्लोनिया जो मैकेडोनिया से है, मरकुस को देखे वो यरूशलेम से है, लूका को देखे तो अंतियोक सीरिया से है, और ओनेसिमस, एपाफ्रस और आर्किपस को देखे वो कोलोसे या कोलोसियो से है। निम्फा को देखे तो लाउदिया क्या में उसके घर में कलीसिया चल रहा था करके हम पढ़ते हैं। और इनके बीच में यहूदी है, यूनानी है, चिकित्सक है, खेतीबाड़ी करने वाला किसान है, गुलाम है, मालिक है, कलीसिया रोपण करने वाले लोग हैं, हर प्रकार का एक मिक्सर है। और इसमें कुछ लोग हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, उस समय भी डिलीवरी हुआ करता था है? कुछ लोग हैं जो सिर्फ डिलीवरी का काम किया है, कुछ लोग हैं जो प्रार्थना वीर थे, कुछ लोग हैं जो अपने घरों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुला रखा हुआ है। हम इन विषयों को देखेंगे तो इन लोगों को जब देखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आए हैं, पर उनका एक ही सुसमाचार है, उनका मिशन एक ही है, परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचाना। हम देखेंगे पहला व्यक्ति जो हम पढ़ते हैं वो है तिकिकस। दृढ़ता से सेवा करने वाला सेवक। इसके बारे में मेरे ख्याल से अधिकतर 5 बाहरी बाइबल में इसका उल्लेख किया है। सबसे पहला उल्लेख इसको प्रेरितों के कृत्य 20वें अध्याय उसके 4 वचन में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जब पौल यरूशलेम की कलीसिया के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जाता है, उनके संग जाने वाला एक व्यक्ति था। ये इसके ऊपर कभी स्पॉटलाइट नहीं गिरा है, इसको कभी अलग से कहीं पे दिखाया नहीं है। इसने हमेशा एक स्टेप डाउन रहकर पौल का विश्वास योग्य सहयात्री, विश्वास योग्य, उसको बोलते ना, ये मेरा बंदा है, पौल के लिए ये वो था। और हम देखते हैं कि पौल की यात्राओं में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तिकिकस को पौल देता है। इसका काम क्या है पता है? डिलीवरी करना। इसके हाथ में अभी जब हम ये खत को पढ़ते हैं तो कोलोसी की पत्र यही लेके जा रहा है, एफेसियों की पत्र यही लेके जा रहा है, और सिर्फ पत्र नहीं, ये साथ में एक व्यक्ति को भी वापस ले जा रहा है। ओनेसिमस को अपने मालिक के पास सौंपने के लिए तिकिकस को पौल इकट्ठा करता है या उसको जिम्मेदारी देता है। पर अब जब हम देखते हैं कि ये केवल खत लेके नहीं जा रहा, खत लिखने वाले की जो भी भावनाएं हैं, इसलिए बोल रहा है वो आके मेरी हालों को तुम्हें बताएगा और तुम्हारी खुशहाली वो देखेगा। वो ही इज रिप्रेजेंटिंग पौल जो चाहता है, पौल जो कहना चाहता है, सिर्फ खत के द्वारा नहीं, उसके व्यक्तित्व के द्वारा भी वो वहां पर प्रदर्शित करता है। वो हम देखते हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है, जब भी पौल ने लोगों को बुलाया अपने पास, तिमुथियुस को बुलाया कि आप मेरे पास आ जाओ, तो वो कहता है एफेसुस की कलीसिया में मैं किसको भेजूंगा? किसको भेजूंगा? मैं किसको उसको सपोर्ट जब प्रॉक्सी किसको भेज रहे हैं? किसको भेज रहे? जब वो कहता है तीतुस को बोल रहा है कि तू मेरे पास आ जा, स्पेंड द विंटर विथ मी,
कौन किसको भेज सकता है? ये दोनों महान प्रचारक लोग, दोनों बड़े पासवान लोग हैं। ऐसी बड़ी कलीसिया के लिए विश्वास योग्यता के साथ किसको भेज सकता है पौल? तिकिकुस को भेजा। तिकिकुस उसका सबसे वफादार, उसके साथ रहने वाला, ट्रस्टवर्दी। इसलिए उसके बारे में क्या लिखा है? तिकिकुस मेरा विश्वास योग्य सेवक है और मेरा सहकर्मी है और परमेश्वर में मेरा प्रिय भाई है। जब हम तिकिकुस के बारे में देखते हैं, तिकिकुस ने कहीं पे प्रचार किया कर नहीं पढ़ते। तिकिकुस ने कहीं पर चमत्कार किया कर नहीं पढ़ते। तिकिकुस ने कहीं जाकर चर्च का प्लांट किया नहीं पढ़ते हैं हम। इसने केवल डिलीवरी का काम किया है। फिर भी जब भी पॉल को एक जिम्मेदार वफादार व्यक्ति चाहिए था, वो किसको चुनता था? सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले को नहीं, जो सबसे ज्यादा स्टेज पे रहते उनको नहीं, जो विश्वास, जिस whom he can count on कि मैं इसको भेजूंगा, मुझे कभी मेरा नाक नहीं कटेगा, मैं इसको भेजूंगा, ये परमेश्वर के नाम को दूषित होने नहीं देगा, जो जिम्मेदारी मैं इसको सौंपता हूं वो पूरी तरीके से वो करेगा। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों की जरूरत है, जिसका नाम कभी बैनर्स में नहीं आएगा, जिसका पोस्टर कहीं नहीं बनेगा, जो कभी स्टेज कभी उनकी जिंदगी में नहीं देखेंगे, पर वैसे लोग जो वफादारी के साथ उनको सौंपी हुई बुलाहट के अनुसार वो काम करेंगे, उनको सौंपी हुई जिम्मेदारी को पूरी वफादारी के साथ अपना सब कुछ लगा देंगे। He has a reputation to keep and he knows it well. कभी हम देखते नहीं है तिकिकुस के बारे में एक नेगेटिव कमेंट। मैं आप लोगों से, इस कलीसिया को आह्वान देना चाहता हूं। दृढ़ता यानी हर संडे केवल आकर जाना नहीं है। दृढ़ता यानी हर एक हालातों में कलीसिया में जो काम आपको सौंपा गया है, जो कलीसिया ने सौंपा नहीं, जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कलीसिया आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, पर आप जानते हैं कि आपकी बुलाहट क्या है। आर यू फेथफुल इन दैट? आर वी फेथफुली डूइंग व्हाट इट नीड्स टू बी डन? वेर इन द लॉर्ड कैन से, जहां प्रभु कह सकता है इसको भेजो, ये काम करके आएगा। आर यू द तिकिकुस ऑफ दिस चर्च? क्या आप इस कलीसिया के तिकिकुस हो, जहां पर परमेश्वर जानता है इसको ये काम सौंप सकते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां पर सब प्रसिद्धता के लिए भागते हैं, प्रसिद्धता के पीछे भागते हैं, नाम के लिए भागते हैं, अपना फेम के लिए भागते हैं। यहां पर हम देखते हैं तिकिकुस जो वफादारी के साथ अपने काम को पूरा करते हुए, यानी आपको कोई रिकॉग्निशन दे या ना दे, मेरा और आपका एटीट्यूड या रवैया ये होना चाहिए, मैं हर दिन आकर वो काम करूंगा जो मुझे सौंपा गया है। क्या है काम सौंपा गया? चेयर लगाना। काफी लोगों को लगता है अरे क्या सेवकाई है, ये थोड़ी सेवकाई है। तिकिकुस आपके जैसा ही, मेरे जैसा डिलीवरी का काम करता था। कभी स्टेज उसने नहीं देखा, पर वो वफादार था इस हद तक, वो छोटे छोटे कार्य में वफादार था, इसीलिए बड़े बड़े पासवानों के चर्च में प्रॉक्सी के तौर पर उसको भेजते थे। क्या पॉल के पास और बड़े प्रचारक नहीं थे? पर पॉल जानता था इस काम के लिए सिर्फ एक ही है जो वफादारी के साथ ये काम को कर सकता है। मेरी प्रार्थना है कि हम में से कुछ तिकिकुस जैसे लोग हो। पर दृढ़ता केवल विश्वास योग्य सेवा तक ही सीमित नहीं है। काफी बार दृढ़ता परमेश्वर के वचन जो गॉस्पेल है उसके ट्रांसफॉर्मिंग पावर में भी हम, उसके कारण भी हम देख सकते हैं। दूसरा व्यक्ति फोटो में नेक्स्ट पर्सन कौन है? ओनेसिमस।
ओनेसिमस के बारे में पढ़ते हैं, दृढ़ता से बढ़ने वाला ये और परिवर्तित विश्वासी। कैसा विश्वासी ये अगर तिकक के समय दिखाता है कि हमें डिपेंडेबल सर्विस देना है, ओनेसिमस हमें ये स्मरण करता है कि हमारे अंदर दृढ़ता, परमेश्वर का वचन जब मुझे ट्रांसफॉर्म करता तब से दृढ़ता हमारी बढ़ने लगता है। कैसे? ओनेसिमस के बारे में पढ़ते हैं, वो कोलोसियों का था। फिलेमोन करके जो व्यक्ति है, जो कोलोसी चर्च, जिसके घर में कोलोसी चर्च चलता था, उसके घर में गुलाम था। पता नहीं क्या रीजन हुआ, दोनों के बीच में अनबन हुआ या उसे वहां का काम पसंद नहीं आया, छोड़कर भाग गया। और भागकर कहां पहुंचा? रोम में पहुंचा। रोम में किसके पास पहुंचा? इतने सारे लोग रोम में थे, पर रोम में करेक्ट किसके पास पहुंचा? पौलुस के पास। कहां पर पहुंचा? कैद खाने में। और वहां पर परमेश्वर का वचन उसने पौलुस के द्वारा सुना, उसका जीवन परिवर्तित हुआ। वो अब गुलाम ना रहा, बल्कि परमेश्वर में एक आजाद व्यक्ति रहा। और उसके बारे में जब पॉल लिखता है, पॉल कहता है फिलेमोन की पत्र उसका 11वां वचन को कहता है, वो जो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। ओनेसिमस का मतलब क्या है पता है? बेकार, कोई काम का नहीं। पर पॉल कहता है जो तेरे लिए, फिलेमोन को कहता है कि ये भाग गया था, उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए? रोम में, एशियन रोम में जब अगर एक स्लेव भाग जाता है तो उसकी शिक्षा है उसका सर काट देना चाहिए, उसका वध शिक्षा ही है। पर पॉल कहता है, पॉल ये खत देखकर जब उसे भेजता है, वो कहता है पहले तेरे काम का नहीं था, पर अभी तेरे और मेरे बड़े काम का है। किस कारण से, कैसे हो गया ये जो व्यक्ति के अंदर ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। और जब परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, अब वो गुलाम नहीं, परमेश्वर का बेटा बन गया। पॉल उसे कैसे संबोधित करता है? पॉल कहता है, आर फेथफुल एंड डियर ब्रदर। मसीह में आने से पहले हमारा अतीत काफी हो सकता है। We may have a past before coming to Christ, but once we come into the fellowship of Christ, that past is erased. Previously you would have been a slave. पहले आप एक गुलाम रहे होंगे, पहले आप पापी रहे होंगे, पहले आपके जीवन में बहुत सारे अतीत के बारे में आपके पास बोलने के लिए होगा। पर जब मसीह में आ जाता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, आपकी पहचान बदल जाता है। यहां पर पॉल कहता है, अब ये गुलाम नहीं है, पर क्या है? मेरा प्रिय भाई। पर ओनेसिमस के लिए केवल उसका दृढ़ता काफी नहीं था, पर उसका आज्ञाकारिता भी यहां पर देखना चाहिए। वो उद्धार पाकर अपने जीवन में परिवर्तन होकर वो रोम में रह सकता था, पर फिर भी कहां जाता है वापस? जब पॉल कहता है अपने मालिक के पास जाने की हिम्मत करता है, वो जो टूटे हुए बंधनों को वापस जोड़ने के लिए वो वापस जाता है। अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं, इतिहास कहता है ओनेसिमस in days after he became the pastor of the church of Colossae. एक गुलाम जो भागा हुआ था, परमेश्वर ने उसके जीवन को परिवर्तन किया, वो आज्ञाकारिता के साथ वापस आया उसी जगह पर जहां पर वो गुलाम था, कलीसिया का भाग बना, विश्वास योग्यता के साथ वहां पर कार्य किया। और आने वाले दिनों में जिसका वो गुलाम था, कुछ समय बाद उसी का वो पास्टर बन गया। ये केवल मसीहत में ही हो सकता है, ये बदलाव केवल मसीह ही ला सकता है। पर यहाँ पर एक और चीज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के लिए मेरा और आपका ऐसा कोई अतीत नहीं है जहां पर उसका गॉस्पेल, उसका सुसमाचार बदलावट को लेके ना आ जाए। मैं और आप बोल सकते हैं कि मेरा अतीत ये है, मेरा पास्ट ये है, मैं आई एम बियॉन्ड रिपेयर, आई कैन नॉट गेट बैक टू वेयर आई एम सपोज टू बी। आप बोल सकते हैं,
पर परमेश्वर का वचन कहता है वो पास्ट को आपके ज़िंदगी से हटाने के लिए, उसमें से आपको परिवर्तित कर कर एक नया आइडेंटिटी देने के लिए परमेश्वर का वचन काफ़ी है. एंड इट इज़ पावरफुल. द गॉस्पेल ऑफ गॉड इज़ पावरफुल टू चेंज योर पास्ट. किसी ने इस तरह से कहा, इट इज़ द गॉस्पेल विच कैन मेक योर पास्ट अ पास्ट, नॉट योर प्रेजेंट. आगे की ओर पढ़ते हैं. अरिस्तकस, उसके बारे में हम देखते हैं दृढ़ता के साथ साथ निभाने वाला साथी. वो कहता है मेरा सह कैदी है ना, क्या वचन लिखा है, जो मेरे साथ कैदी है. इसके बारे में हम प्रेरितों की कृति उसके 19वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जहां पर एफेसस की शहर में एक बड़ा सा दंगा हुआ. लोग पौल और लोगों परमेश्वर के लोगों को पकड़ने आए, मारे पीटने आए, और उसमें से एक जो था अरिस्तकस, उसको पकड़ा, उसको खींचकर लेके गए. उस दिन उसको पता चल गया भाई साहब इसमें आने से ये सब खतरा है. परमेश्वर का पौल, और उसको पकड़ा इसलिए क्योंकि वो पौल का साथी था. पौल के साथ रहेंगे तो ये खतरा मेरे जीवन में अनिवार्य है. दिस डेंजर इज एमिनेंट, आई कैन नॉट डू विदाउट. मैं और आप होते तो क्या आप करते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि WCC कलीसिया में आने से आपके जीवन में खतरा होगा? सो आप क्या करते हैं? सोच लीजिए, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे नज़र लगा के रखे हैं किसी लोगों ने, और आपको पता चलता है, तो आप क्या करेंगे? हम बोलेंगे यहाँ पे जाने से तो कुछ तो होने वाला है, उससे अच्छा बगल वाला चर्च है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम है. पर यहाँ पर इसके बारे में जब पढ़ते हैं, ऐसे समय पर अधिकतर लोग अपने आप को पौल से दूर रखेंगे. पर ये पौल कहता है इसने उसके विपरीत किया. ये उसके बाद भी जहां जहां पौलुस गया वो उसके साथ गया, वो यरूशलेम उसके साथ गया, वो रोम में जब जाने के लिए जहाज वो साथ में चढ़ा, और उतना ही नहीं, वो उसके साथ कैदी बनने के लिए तैयार हो गया. रोम में अरिस्तकस को नहीं पकड़ा था, रोम में अरिस्तकस को अरेस्ट नहीं किया था, उसको प्रिजनर नहीं बनाया था, बट ही चोज टू बी ए फेलो प्रिजनर विथ पॉल. एंड दैट इज a really committed person, जो साथ देने वाला, दुख में भी साथ देने वाला, मुसीबत में भी साथ देने वाला, जो खतरों को देखकर पीछे ना हटने वाला. हमने एक ही व्यक्ति के बारे में वो पढ़ा था, जो है हमारा यीशु मसीह, जो हमारी हालातों को देखकर, हमारी परिस्थितियों को देखकर हमें वो आधे रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है. पर वैसे गुण वाला एक और व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, जो है अरिस्तकस. वो कहता है कि दृढ़ता केवल जब हम आरामदायक है तब दिखाना नहीं है, दृढ़ता जब आप दुख में जाते हैं तब भी दिखाना है. Perseverance is not only when you are comfortable, but it should be shown when you are going through suffering. क्या आप वो व्यक्ति है? मेरे और आपका विश्वास योग्यता का जो चेहरा है, मैं और आप कितने विश्वास योग्य है, कितने सच्चे हैं, ये तब सामने आता है जब हम when we go through criticisms, when we go through difficulty, जब सताव बढ़ता है तब लोगों की असलियत बाहर आता है. कितने लोग पानी में हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग सही में विश्वास के लिए खड़े हैं, वो सताव के सामने बाहर आ जाता है. मेरा सवाल हम सब से ये है, हम में से कौन है अरिस्तकस के सवाल, जो कहता है मुश्किल आएगा, मैं जानता हूं, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा. मेरे जीवन में दिक्कतें आएगी, मैं जानती हूं, फिर भी मैं यीशु को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा. और परमेश्वर का काम
केवल ऐसे विश्वास योग्य लोगों के द्वारा ही होता है। बाकी लोग, जैसे यीशु मसीह कहते हैं, जो भाड़े के हैं, हु आर हायरलिंग्स, जो खतरा देखने में भेड़ों को देख छोड़कर भाग जाएंगे, बट दोस हु आर फेथफुल, ट्रू, जेन्युइन शेपर्ड्स, वो कभी भी अपने भेड़ों को और अपने जान को दावे पर लगाकर उनके लिए खड़े रहेंगे। आज आपसे सवाल यह है, आप कैसे हैं? आप भाड़े के हैं या वाकई में परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर उसके लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं? पर वहां पर उतना ही नहीं है। हम अगला व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, मरकस के बारे में। मरकस कौन था? लौट कर आने वाला व्यक्ति। सो हर एक के लाइफ में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम सब कुछ अच्छा हो जाता है। कुछ लोग हैं जो दुख के समय हट जाते हैं, बट धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो हमें सेकंड चांसेस देता है। ही डज नॉट जस्ट राइट्स ऑफ अस, वो हमारे हमसे हाथ धो बैठता नहीं है, पर हमें एक और मौका बार बार देता है। हम इसके बारे में पहली बार प्रेरितों के कृत्य उसका 12वें अध्याय में 12वें वचन में पढ़ते हैं, जहां पर ये यरूशलेम में था, और वहां पर हम देखते हैं ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके उसके जीवन में आए। उसने सारा आनंद उसका उठाया, और फिर बरनबास जो उसका कजिन था, पॉल के पहले मिशनरी यात्रा में उसके साथ जोड़ने के लिए उसने कहा। बहुत ही अच्छा था। पहला यात्रा बहुत ही सुखदायक उसके जीवन में गया। पर जब देखते हैं प्रेरितों के कृत्य 15वें अध्याय में हम देखते कि पॉल उसके सेकंड यात्रा में उसको ले जाने के लिए मना करता है। फर्स्ट यात्रा में कुछ तो हुआ था, वो आधे रास्ते छोड़कर वापस आ गया। कब आया? देखते हैं उसका प्रेरितों के कृत्य 13वां अध्याय उसका 13वें वचन में देखते हैं कि वो यात्रा को छोड़कर जो मुश्किलें उसके सामने आया, he deserted them, he returned back। और जब वापस सेकंड जर्नी के लिए शुरू हो रहा था, पॉल ने कहा इसको नहीं ले जा सकते। हाउ कैन आई ट्रस्ट अ पर्सन हु डिसर्टेड मी हाफवे? मैं कैसे इसे वापस इस यात्रा में विश्वास करके ले जा सकता हूं? और वहां पर हम देखते हैं बरनबास और पॉल के बीच में अनबन बनते, दोनों अलग अलग रास्ते में जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, पर फिर तिमोथी की पत्र में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसका 4था अध्याय उसके 11वें वचन में पॉल कहता है मरकुस को साथ में लिया क्योंकि वो मेरे लिए उपयोगी है, काम का है। व्हाट हैपेंड? एक व्यक्ति जो पहले जिसको अनरिलायबल था, जो व्यक्ति वफादार नहीं रहा था, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, उसकी जिंदगी में हालातों को ऐसे लेके आए। अब पॉल कहता है ये मेरे लिए काम का व्यक्ति है। He is reliable. He is an independable person. You please bring him back. मरकुस की कहानी हमें या घटना हमें ये उन हर एक विश्वासियों के लिए है जिन्होंने ठोकर खाए है। मसीह जीवन में क्या हम ठोकर खाएंगे? बिल्कुल ठोकर खाएंगे। मसीह जीवन आसान नहीं है। हम हमारे बल पर ये मसीह जीवन नहीं जी सकते, केवल मसीह के सामर्थ्य के द्वारा ही कर सकते हैं। और इसमें क्या उतार चढ़ाव आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पर जो हालातों के विपरीत गिरने के बाद भी खड़े होने के लिए हिम्मत दिखाता है या मन दिखाता है, परमेश्वर उनके लिए दूसरा मौका जरूर देता है। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं पॉल के उस मिनिस्ट्री टीम में अब मरकस है। जब वो कुलोसियों की पत्र लिख रहा है, कहता है मरकस भी आपको
दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, जस्टस, जो यीशु, जिसका नाम यीशु था, उसके बारे में हम देखते कि दृढ़ता से उत्साह देने वाला, कंफर्टर। ये उन लोगों में से, चंद लोगों में से था जो यहूदी बैकग्राउंड से था। उसके बारे में जब देखते हैं, उन यहूदियों में से केवल यही एक व्यक्ति है जो पॉल के साथ अभी भी टिका हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पॉल के मिनिस्ट्री को अलग अलग बातें कहकर दे लेफ्ट, वो आपस में झगड़ने लगे और अलग अलग तरीके से गए। पर हम कोलोस्सी के पत्र, उसका कोलोस्सी में जब देखते हैं कि ये he remained loyal to Paul, वो विश्वास योग्यता के साथ। और इतना ही नहीं, he proved himself to be a comfort, एक आश्वासन का पात्र पॉल के लिए वो बना रहा। उसके जीवन में सताव आए, उसके जीवन में कैद आया, उसके जीवन में जहाँ जहाँ पर पॉल को अकेलापन महसूस हुआ, वो हर जगह पर यीशु जो जस्टिस नाम का था, ये वो हमारा यीशु मसीह नहीं है, इसलिए यीशु जो जस्टिस था करके अलग बताया है, वो पॉल के जीवन में एक आश्वासन का कारण बना। ये हमें याद दिलाता है कि सेवकाई हमेशा विजिबल सेवकाई नहीं होता। बहुत सारे लोगों को, जब आप लोग वहाँ बैठे हैं, आपको ऐसा लगता होगा मुझे एक मौका मिला होता स्टेज में, मैं इससे ज़्यादा प्रचार कर पाता, या मुझे एक मौका, मैं इससे अच्छा गाना गा पाता, या इससे अच्छा गिटार बजा पाता, तो ही मुझे सेवकाई किया हुआ फील आता। नहीं, काफ़ी बार विश्वास योग्यता के साथ बिहाइंड द कर्टन्स जो काम करते हैं, परमेश्वर उसको सेवकाई समझता है, वो भी एक सेवकाई है। हाँ, किसी को आप जाके एनकरेज करते, किसी के लिए एक आश्वासन का कारण बनते हैं। हमको लगता है सेवकाई केवल स्टेज पे है, पर वो सेवकाई के बारे में क्या कहते हो जो आपके क्यूबिकल में या आपके वर्क प्लेस पे, आपके पड़ोस में जो व्यक्ति निराश होकर बैठा है, उनको जाकर आप और मैं कह सके डरो मत, हिम्मत बांधो, सब ठीक हो जाएगा। क्या वो सेवकाई नहीं है? वो एक ऐसी सेवकाई है जो एक पास्टर शायद जाके नहीं कर सकते। आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जाके नहीं आ सकते हैं, पर आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में परमेश्वर ने आपको एक आश्वासक के तौर पर रखा है, एक सेवक के तौर पर रखा है, ताकि आपके आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर की शांति और आनंद को आप उंडेल पाए। क्या आप जस्टिस है या नहीं? एपफ्रस के बारे में बोलते हैं, जो दृढ़ता के साथ मध्यस्थता करता हो। इसके बारे में जब हम पढ़ते, ये एक ऐसा, उसके बारे में लिखा ही रेसल्स इन प्रेयर। रेसल्स यानी पिछले दिनों में मैंने देखा था, युद्ध करना, इज फाइटिंग फॉर यू। किसके लिए फाइट कर रहा है ये? कि मैं, वहां पे लिखा है दैट यू मे स्टैंड फर्म इन द विल ऑफ गॉड, मैच्योर एंड फुल्ली एश्योर्ड। इसके बारे में ये कोलोसी कलीसिया को स्थापित करने वाला व्यक्ति था, वहां का पास्टर था, पर अभी पॉल के साथ कैद में है। वहां पर क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? कैद से निकलने के लिए प्रार्थना ये भी नहीं कर रहा। ये प्रार्थना नहीं कर रहा मेरे ये तंगी को हटा दे, मेरा सर दर्द हटा दे, मेरा पैर दर्द हटा दे, ये सब प्रार्थना। ये प्रार्थना कर रहा, मेरी एक कलीसिया है कोलोसी में, परमेश्वर से वो युद्ध कर रहा है, मल्ल युद्ध कर रहा है। किस प्रार्थना में? कि परमेश्वर वो तुझ में परिपूर्ण हो जाए, दैट दे वुड बी मैच्योर इन द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा में वो परिपक्व हो जाए। क्या हम प्रार्थना करते हैं ऐसे? क्या हम हमारे लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्या है? पिछले बार जैसे बोला था, क्या हमारी प्रार्थना शॉपिंग लिस्ट है?
परमेश्वर ये दे, परमेश्वर वो दे, या हम वाकई में बैठ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और ये मैं सोचता हूँ, इसके लिए इतना युद्ध करने की क्या बात है, इतना मल्लयुद्ध करने की क्या बात है? परमेश्वर की इच्छा में कलीसिया परिपक्व हो। Why do you need to pray so much? Why do you need to wrestle so much in prayer that they would be mature in the will of God? क्योंकि बाकी सब आसानी से मिल सकता है, शैतान भी उससे उस चीज़ों को दे सकता है, पर परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ रहना, इट्स एन डिफरेंट बॉल गेम। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसमें परिपक्व होना, यानी हमारे मानसिक बहुत सारी चीज़ों को मना कर कर, नो बोलकर परिपक्वता में बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना और परमेश्वर की इच्छा को जीवन में हर दिन पूरा करना है। और वो आसानी से किसी की जीवन में नहीं आता, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए you have to be consistent in that. Just praying one day about it will not make any difference. Being intentional every day, हर एक निर्णय को, हर एक डिसीजन को, क्या ये मुझे परमेश्वर की ओर ले जा रहा है या परमेश्वर से दूर ले जा रहा है? क्या ये आशीष मुझे परमेश्वर की महिमा देने के लिए और करीब ले जा रहा है या ये आशीष मुझे परमेश्वर से दूर ले जा रहा है? हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम किसके लिए आग्रह करते हैं? परमेश्वर की इच्छा के लिए? क्या हम एपफ्रस के जैसा, इसका भी मिनिस्ट्री पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं है, प्राइवेट में। मेरी इच्छा है कि हम सबों के घर में एक प्रेयर रूम हुआ है, हम सब के घर में एक प्रेयर कॉर्नर हो, जहां पर हम हमारे निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखकर हम वहां पर घुटने पे टेक के प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये नहीं कि मेरे बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन देना या उनकी शादी हो जाए, उसके लिए नहीं। परमेश्वर, मेरे आसपास जो लोग हैं वो आपको जानने पाए, मेरे कलीसिया में जो लोग हैं वो आप में बढ़ने पाए। परमेश्वर, हमारी कलीसिया में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर सेवकाई करने वाले बने, कहीं ना कहीं वो जाकर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बने, उनका जीवन अनेक लोगों के लिए, अनेक लोगों के उदाहरण बने। एक ऐसी जगह जहां पर हम आंसू बहाए लोगों के लिए। परमेश्वर, इनके जीवनों को बदल, ये पाप में गिरे हुए हैं, पाप में फंसे हुए, इनके उस चंगुलों से उनको आजाद कर। एक ऐसी कॉर्नर बन मेरे और आपके घर में होना चाहिए। प्रार्थना भी आसानी से नहीं आता। आपको अगर जो भी सीरीज देखते हैं, हाँ, बिंज वॉच, बिना, चलो सीरीज दूर की बात है, जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, हैव यू एवर रिकॉर्डेड द टाइम? एक बार शुरू हो जाते तो 30 सेकंड का एक रील दिखाकर 1000 रील हम देख लेते हैं और हमें पता नहीं चलता। पर आप में हम में से किसी को बोले 5 मिनट की प्रार्थना करने के लिए, हम तब हमें याद है कि हमारे पास घड़ी भी है, पर जब रील देखते हैं हमें पता भी नहीं है कि हमारे पास क्लॉक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। पर 5 मिनट बैठकर प्रार्थना करने के बोलेंगे, हम 10 बार मोबाइल देखेंगे, टाइम क्या हुआ, वॉच देखेंगे, टाइम क्या हुआ, 5 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। इट डजंट कम इजीली, बट हियर Epaphras is wrestling in prayer for his believers, saying, his people saying, Lord, help them to mature in the will of God. किसी और में नहीं, आपकी इच्छा में वो परिपक्व हो, और and that they would be fully assured, कि उनको पूरा भरोसा हो किस पे? आपके द्वारा जो आशा है और आपके द्वारा जो उद्धार है। उसके बाद हम देखते हैं लूका के बारे में। लूका एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, वो अंत्योक से आया हुआ, और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि
लूका रचित सुसमाचार लिखा गया है। पर इतना डॉक्टर और उस समय का डॉक्टर ये सब होने के बाद भी इसने क्या चुना? He chose to travel with Paul. Wherever Paul went, अधिकतर जगह पे पॉल, लूका एक चिकित्सक है कर नहीं लिखा है, मेरा डिग्री ये है, मेरा डिग्री वो है, मैंने वो किया, वो कहीं पे लिखा, सिर्फ पॉल इसके बारे में लिखा है। और वहाँ पर हम देखते हैं दूसरे तिमोथी की किताब उसका पत्र उसका 4 अध्याय 11वें में लिखा, ओनली लूक इज विथ मी। उसके उस जरूरत के समय पर केवल वही था, और उसके प्रति पॉल का प्रेम इन खतों में दिखाते हैं। और ये बताता है कि हमारी डिग्री मिनिस्ट्री बन सकता है, हमारा वोकेशन मिनिस्ट्री बन सकता है, हमारा प्रोफेशन परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पर हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है हम चर्च नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा वर्क है हम चर्च के लिए समय नहीं दे पाते, सेवकाई के लिए समय नहीं दे पाते। पर यहाँ पर देखो एक व्यक्ति वो अपने प्रोफेशन को अपनी सेवकाई बना देता है और उसके पीछे चलता है। इस हफ्ते जितने लोगों ने सेल ग्रुप गए हैं उसकी वहाँ पर हम जब पढ़ रहा है ईडन प्रोजेक्ट में क्या किया, टीचर्स, प्रोफेसर्स, नर्सेस, सब ने क्या किया, उन जगह पे के जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते और वहाँ पे जाके रहने लगे, बीइंग प्रेजेंट इन अ प्लेस। और क्या किए वहाँ पर, सेवकाई अपने तरीके से जो काम उनको सौंपा था वो करने लगे। उन्होंने प्रचार किया नहीं, शायद अपने सिर्फ दरवाजे, घर के दरवाजे खोल के रखे ताकि लोग आए और उद्धार पाए, आश्वासन पाए, शांति पाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लूक के पास जो था उसने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उससे पर उसके जन को या हमारे जैसे आज की पीढ़ी को पढ़ने के लिए यीशु मसीह का एक बायोग्राफी लिखने का जिम्मेदारी उसको सौंपा। विच इज मोर ग्रेटर, बीइंग जस्ट अ डॉक्टर इन सम प्लेस और बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रेट हिस्ट्री which would transform multitude, which will heal a huge crowd? कहाँ पर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है? उसकी एक गॉस्पेल के द्वारा आज विश्व भर में लोग उसे पढ़ते हैं। अगर उसने अपने डॉक्टरी को पकड़ के रखा होता और वो अपने आप को सीमित किया होता, क्या लूका के सुसमाचार हमारे बाइबलों में होता? थिंक अबाउट इट। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसे परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हो। उसके बारे में, दीमस के बारे में लिखते हैं, वहां पर एक सैड स्टोरी देखते हैं। यहां पर तो हम देखते हैं कि दीमस आपको ग्रीटिंग्स कर रहा है, पर जब आगे पढ़ते हैं दूसरी तिमोथी की किताब उसका 4 अध्याय 10वें वचन में वहां लिखा है, ही loved the world and deserted me. उसने दुनिया, संसारिकता के साथ प्रेम किया। उसकी शुरुआत बड़ी अच्छी थी, वो पॉल के साथ यात्रा कर रहा था। पॉल यहां पर जब कोलोसी के पत्र लिखता वहां पर भी वो पॉल के टीम में है, पर वो फिर आगे देखते हैं he didn't finish well. यीशु मसीह के टीम में भी एक ऐसा था। मेरी प्रार्थना है, हर एक जगह पे ऐसे लोग होंगे, पर मेरी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना भी ये होनी चाहिए, परमेश्वर मैं वो व्यक्ति ना बनूं, मैं दुनिया को प्रेम कर आपको छोड़कर जाने वाला व्यक्ति ना बनूं खुदा। क्योंकि दुनिया मुझे ऑफर देने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, दुनिया का ऑफर बड़ा लुक्रेटिव है, दुनिया का प्रेम बड़ा कन्विंसिंग है। पर मेरी आपकी प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मैं उसको देखकर आपको छोड़कर ना जाऊं,
आपके पीछे चलने के लिए, चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे आनंद हो या विलाप हो, हर समय आपके साथ रहने के लिए मुझे सहायता कर। और आखिरी में अर्किपस के पास आते हैं। अर्किपस के बारे में बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि दृढ़ता के साथ इस यात्रा को समाप्त कर। ये एक उसको डांट नहीं रहा है, पर उसको प्रेम के साथ उसको कह रहा है, देख इन सब ने अपना अपना काम पूरा किया है, तू भी इसे पूरा कर। इन सब ने दृढ़ता दिखाया है, अपने रीति से वो अपना काम कर रहे हैं, तू भी इसे पूरा कर। मेरी कामना आज, यही चैलेंज आज मुझसे और आपसे है। परमेश्वर मुझे और आपको मेरे सामने ये रखा इसलिए ताकि वो मुझे और आपसे कहे, आपको और मुझे जिम्मेदारी ये सौंपी है। कहाँ पर? हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे ऑफिसों में, हमारे अपार्टमेंट्स में, हमारे पीजीज में, हम जहाँ पर हमारे परिवारों में परमेश्वर ने हमें एक सेवकाई सौंपा है। और परमेश्वर की आत्मा कहता है, दृढ़ता के साथ उसे पूरा करो। एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमें हमारे कामों के अनुसार हमें इनाम देगा। और मेरी प्रार्थना ये है कि उस दिन हम में से हर एक व्यक्ति ये सुने, धन्य और विश्वास योग्य दास, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। हम में से इसके अलावा और कुछ भी सुनने ना पाए। हम ये सुनने ना पाए कि मैं तुझे नहीं जानता। हम में से कोई भी ये सुनने ना पाए, एक कपटी, ऐसे ना सुनने पाए। पर हम ये सुनने पाए कि धन्य और विश्वासी दास, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। तिकिकस हमें सिखाता है कि हमें कैसे विश्वास योग्य बनना है। ओनेसिमस हमें सिखाता है कि किस प्रकार से परिवर्तित लोग जो गॉस्पेल के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, वो किस प्रकार से विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर सकते हैं। अरिस्तकस सिखाता है कि सफरिंग में भी कैसे वफादार हमें बनना है, लॉयल बनना है। मरकुस हमें सिखाता है कि हमारा फेलियर इज नॉट द एंड, परमेश्वर का अनुग्रह हमें दूसरा मौका देता है। जस्टिस हमें सिखाता है कि हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एनकरेजमेंट परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसे हमें करें। एपफ्रस हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना में उस परमेश्वर के सामने लोगों के लिए युद्ध करें, हम रेसल करें, हम मेहनत करें। पर हमें दीमास सिखाता है, दीमास हमें दुनिया के प्रेम के खतरों के बारे में दीमास हमें सिखाता है। अर्किपस हमें सिखाता है, हमें स्मरण दिलाता है कि जो काम परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में सौंपा है, उसको वफादारी के साथ समाप्त करें। क्यों पॉल ने ये सब लोगों को नाम ले लेकर बताया यहाँ पर? इतना अच्छा टीम सिर्फ कोलोसियों के कलीसिया को ये बताने के लिए नहीं, देखो मेरे पास अच्छा टीम है, ये बताने के लिए तुम भी ऐसी एक कलीसिया बने। तुम्हारे बीच में भी तिकिकस हो, तुम्हारे बीच में भी अर्किपास हो, तुम्हारे बीच में भी ओनेसिमस हो, तुम्हारे बीच में भी एपफ्रस हो, तुम्हारे बीच में मरकुस और लूका के समान लोग हो। मेरा आज आपसे सवाल ये है, कलीसिया से सवाल ये है, हम इनमें से कौन बनना चाहते हैं? हम क्या निर्णय लेंगे? परमेश्वर मुझे इसके जैसा तेरे काम करने के लिए मुझे बलवंत कर। क्या हम लूका के समान बोलेंगे मेरे पास ये है, या यीशु मसीह के पास आए हुए उस बच्चे के समान बोलेंगे जो मेरे पास है मैं तेरे हाथ में देता हूँ, उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मेरे पास ये समय है, मेरे पास इतना मैं स्पेयर कर सकता, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ताकत है, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास ये रिसोर्स है। परमेश्वर मैं इसे आपके सेवा में लगाना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें। पॉल हमें ये स्मरण दिलाता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर पर निर्भर होकर ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमें उसके कार्यों में भागीदारी निभाना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी प्रकार स्ट्रैटेजिकली हमें अलग अलग जगह पर रखा है। जहाँ पर आपके ऑफिस में
हम पार्टिसिपेट करें और जो सुसमाचार मैंने और आपने सुना है उसकी घोषणा करें. Proclaim the word of hope to a generation which is desperately looking for. And finally, वो कहता है, persevere, because the mission of Christ is too important to be left halfway. क्या हम प्रार्थना करेंगे? इस शहर को, इस दुनिया को प्रोग्राम से बढ़कर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे. इवेंट से बढ़कर ऐसे लोग की ज़रूरत है जो अपने परमेश्वर की बुलाहट को वफादारी के साथ निभा पाए. आपसे आज पवित्र आत्मा का आह्वान ये है, व्हाट विल यू फिनिश वेल? विल यू फिनिश वेल? क्या आप विश्वास योग्यता के साथ इस दौड़ को पूरा करेंगे? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें. परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पण. हम एक ऐसी कलीसिया हो खुदा जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले हो खुदावन. हम समर्पित करते खुदावन. पिछले 2 महीने खुदा हमें कोलोस्सियों की पत्र से पढ़ने के लिए, 2 महीने से अधिक खुदावन कोलोस्सियों की पत्र को अध्ययन करने के लिए हमें सहायता के से धन्यवाद खुदावन. परमेश्वर, इस आखिरी दिन में जब हम आपके सामने खड़े हैं खुदा, हम में से कोई भी दीमस के समान ना हो खुदा. दुनिया को प्रेम कर कर आपको छोड़कर जाने वाले ना हो, बल्कि परमेश्वर वफादारी के साथ दुख में, प्रयास में, कठिनाइयों में परमेश्वर आपको पकड़े रहकर, आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाले हो. आप ऐसे करने वाले इसके धन्यवाद. आदर, मान, महिमा, जलाल आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता.